हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। तो निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से उसको हल करना है। हमने संगत और असंगत के बारे में पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा अगर दो रेखाएं निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? संगत रेखा बोलते हैं। अगर समांतर रेखाएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? असंगत रेखाएं बोलते हैं। तो चलाइए इसको क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। पहले चेक करें कि ये संगत है या असंगत है। उससे चेक करने से पहले हमें इसको समांतर है, संपाती है, प्रतिच्छेदी रेखा, ये चेक करना पड़ता है। तो इसको पहले 5 के 2 पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? x + y प्लस का 5 है तो माइनस का 5 बराबर से 0। फिर ऐसे ये 2x प्लस में 2y प्लस का है तो माइनस का 10 बराबर से 0। अब ये समीकरण दिए हैं हल। दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर क्या बनेगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। इसकी तुलना से करेंगे तो यहाँ पे a1 का मान कितना आएगा? 1, b1 का मान 1, c1 का मान -5, a2 का मान 2, b2 का मान भी 2 और c2 का मान -10। तो a1/a2 = a1 का मान 1, a2 का मान 2, b1/b2 b1 का मान 1, b2 का मान 2, c1/c2 माइनस का 5/-10। इसको हल करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 5 × 5 5 दूनी 10, तो 1 बराबर से 2। तो यहाँ पे a1/1 a2 का मान भी 1/2, b1/b2 का मान भी 1/2, c1/c2 का मान भी 1/2। तो सभी का मान आपस में बराबर है। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाती है? आपकी संपाती रेखा की कंडीशन कहलाती है। अगर कोई रेखा संपाती है इसका मतलब वो रेखा क्या है? संगत। अतः दी गई रेखा एक संगत रेखा है। अब ये संगत रेखा है तो इस कंडीशन में हमें से क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो पहला जो आपका समीकरण है वो क्या है? x + y बराबर से 5 और दूसरा क्या है? 2x प्लस 2y बराबर से 10। ठीक, तो इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बनाएंगे? बॉक्स। ठीक, और जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? हमेशा पहले हम एक बार x का मान 0 मानेंगे और एक बार हम y का मान 0 मानते हैं, जिससे हमारे निर्देशांक आसानी से निकल जाते हैं। तो हल माना x बराबर से 0, तो x का मान यहाँ पे मैं 0 रखूँगा तो क्या बनेगा? ये 0 + y बराबर से 5, तो ये y बराबर से 5। तो x का मान 0 रखने पे y का मान कितना आ गया? 5। अब मैं मानूंगा माना y बराबर से 0। अब y का मान एक बार 0 रखूँ तो क्या बनेगा? यहाँ पे x + 0 बराबर से 5, तो x बराबर से कितना आ जाएगा? 5। y का मान मैंने 0 माना तो x का मान कितना आ गया? 5। इसी प्रकार से मैं जो दूसरा समीकरण इसको भी यही नीचे लिख लेता हूँ। 2x प्लस में 2y बराबर से 10। इसके भी निर्देशांक निकालेंगे x और y। सबसे पहले हम इसमें x का मान 0 मानेंगे तो माना x बराबर से 0, तो यहाँ पर 2 × 0 प्लस 2y बराबर से 10। इसमें करेंगे 0 प्लस में 2y बराबर से 10, 2 गुणा में तो भाग में y बराबर से 10/2, 2 एकम 2 पंचे 10, y बराबर से 5। x का मान 0, y का मान 5 और y का मान हम क्या मानेंगे? 0। ठीक, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या बनेगा? ये 2x प्लस में 2 × 0 बराबर से 10, तो 2x + 0 बराबर से 10, तो 2x बराबर से 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो x का मान कितना आ जाएगा? 5। y का मान 0 रखा तो x का मान 5 आ गया।
अब ये जो निर्देशांक हमारे पास में आए हैं फर्स्ट और ये सेकंड, इससे हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव में बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी स्केल रखेंगे, जीरो का सेंटर पॉइंट मिलाएंगे और फिर यहाँ जहाँ मार्किंग है वहाँ पे हम छोटे छोटे से ऐसे क्रॉस बना लेंगे। सिमिलरली ऊपर साइड में भी 4 5 6, इधर में ये माइनस का 1, नीचे में माइनस का 1। ये एक्स एक्सेस, ये एक्स डैश एक्सेस, ये वाई और ये वाई डैश। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं ये बिंदु अगर इसके निर्देशांक लूँगा तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो जहाँ बिंदु निर्देशांक यहाँ पे y का मान आएगा, तो y का मान यहाँ पे 5। फिर x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, तो x पे बिंदु आएगा तो x पे बिंदु 5 यहाँ आएगा। फिर इन दोनों का में से दोनों बिंदु को मिला लेंगे, ये ऐसी रेखा खींच ली। फिर हम क्या करेंगे, ये जो निर्देशांक है ये भी तो सेम ही है, दोनों हमारे सेम ही आए हैं। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो रेखा है संपाती रेखा है, और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था संपाती रेखा क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर ही आती है। तो इसलिए ये रेखा भी, ये जो ग्राफ बना वो एक के ऊपर एक ही बना है, ठीक है। ये संपाती रेखा इसीलिए, अगर प्रतिच्छेदी रेखा होती तो थोड़ा तिरछा बनता। चलो अब इससे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बराबरी से 8 और 3x माइनस 3y बराबरी से 16। तो हल, पहले इसका जब पक्षांतर करेंगे तो ये x माइनस वाई प्लस का है तो माइनस का 8 बराबरी से 0, 3x माइनस 3y प्लस का है तो माइनस का 16 बराबरी से 0। तो अब इसकी तुलना करेंगे तो दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, इसकी तुलना व्यापक समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 का मान कितना आ जाएगा, 1, b1 का मान -1, c1 का मान -8, a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान -16। अब इसको क्या निकालेंगे हम, अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, a1 बटा a2, a1 का मान 1, a2 का मान 3, b1 बटा b2, b1 का मान -1 और b2 का मान -3, इससे कटेगा तो इसका आंसर 1/3। c1 बटा c2, c1 का मान -8, c2 का मान -16, माइनस से माइनस कट गया, 8 का मान 8 दूनी 16, तो ये 1/8। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो a1 पर a2 का मान 1/3, b1 बटे b2 का मान 1/3 और c1 बटे c2 का मान 1/2। तो ये कंडीशन क्या बन रही है, a1/a2 इक्वल किसके हैं, b1/b2, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन c1/c2 ये बराबर नहीं है, यहाँ पे 1/2 आ रहा था, ये बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी बनती है, ये कंडीशन बनती है समांतर रेखा की, समांतर रेखा। अभी समांतर रेखा तो हम कह सकते हैं कि अतः दी गई रेखा एक असंगत रेखा है। अब ये रेखा असंगत रेखा है तो इस कंडीशन में हमें इसका हम ग्राफी विधि से इसको हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमें उसका हल निकलेगा नहीं, क्योंकि ग्राफी विधि में इसको हल करेंगे तो ये रेखा आपस में क्या आएगी, समांतर रेखा, जैसे कोई भी बिंदु हमें प्राप्त नहीं हो सकता, है ना।
तो चलो अब मिलते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।